हाँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, किस तरह के इनके बीच में एग्रीमेंट होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कब कब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो मैंने बताया था कि उसके दो कंडीशंस होते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, और सेकंड जब कॉन्ट्रैक्ट आपका इनकम्प्लीट होता है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन से आइटम को आप डेबिट करते हैं, कौन से आइटम को आप क्रेडिट करते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में। तो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसमें वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, कैसे आइटम वाइज वो एंट्री करता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होता है इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, सिंपल। अब जो आइटम के डिटेल हैं इनको देखेंगे। लिखा हुआ इसमें कि एक कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract of ₹5 lakh on 1st January 2010. The work was completed on 13th June 2010. Following are the details of the contract. तो इसमें दिया गया मटेरियल सेंट टू साइट फ्रॉम स्टोर, है ना, मटेरियल सेंट टू साइट फ्रॉम स्टोर। तो सबसे पहले इसको हम मटेरियल सेंड करके लिख लेंगे, मटेरियल सेंड टू साइट फ्रॉम स्टोर्स। इसकी अमाउंट दी गई है 30,200, ये डेबिट साइड पे लिख लेंगे 30,200 रुपीज का। इसके बाद है मटेरियल परचेस डायरेक्ट फ्रॉम वेंडर, मटेरियल परचेस डायरेक्ट फ्रॉम वेंडर। तो डायरेक्ट फ्रॉम वेंडर की अमाउंट है 45,500, 45,500। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको रिसीव कर देंगे हम अपने डेबिट साइड में 20,300 रुपीज का। इसके बाद फिर है लेबर इंगेज्ड, लेबर इंगेज्ड दिया गया 1,35,000 का। इसके बाद डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट चार्जेस ये दिए गए हैं 42,000 का। इसको भी डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। फिर है प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट, प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट। तो प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट है 40,000 का। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस है आपका 32,000। देन इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिए गए हैं 18,000 का। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग पेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग
फिर आउटस्टैंडिंग जनरल चार्जेस हैं, जनरल आउटस्टैंडिंग ये है आपका 3000। देन है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, क्रेडिट साइड में लिखेंगे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स ये दिया गया है आपका एक आइटम छूट गया 15,000। जनरल चार्जेस हैं 5,000 के, वेजेस हैं 12,000 के, एंड डायरेक्ट चार्जेस हैं आपका 3,000। डायरेक्ट चार्जेस आउटस्टैंडिंग है ये भी 3,000। अब इधर आ जाइए क्रेडिट साइड में, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट दी गई है 13,000। इसके बाद मटेरियल सोल्ड लिखा हुआ है, देखिए मटेरियल या प्लांट जब भी सोल्ड होता है तो जितने में सेल किया जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। फिर देखा जाता है कि उसको आप प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं या लॉस पे, तो अगर प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो प्रॉफिट के अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं और लॉस के अमाउंट को डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मटेरियल सोल्ड दिया गया है और मटेरियल सोल्ड में इसका जो कॉस्ट है वो है 8,000 रुपीज़ और इसको सेल किया जा रहा है 11,000। नो, मटेरियल एट साइट है, ये गड़बड़ हो गया, मटेरियल एट साइट है 13,000। फिर है मटेरियल ट्रांसफर्ड है, मटेरियल ट्रांसफर्ड है 11,000 का। इसके बाद है मटेरियल सोल्ड, तो मटेरियल सोल्ड में कास्ट है उसका 8,000 और सेलिंग प्राइस दिया गया है उसका 9,000। तो इसका मतलब यह है कि 1,000 रुपीज प्रॉफिट है ना। तो कितने में सेल किए उसको, जो कास्ट प्राइस रहती है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये 8,000 रुपीज उसका कास्ट प्राइस और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल है इसको क्रेडिट लिखा जाता है। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि जो सेल प्राइस होती है उसको लिखा जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पर सेल प्राइस को आप नहीं लिखते,
यहाँ पर जो उसकी कास्ट होती है उसको लिखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और उसकी जो लॉस होते हैं उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ मटेरियल। इसके बाद है फिर आपका प्लांट को आप सोल्ड कर रहे हैं, प्लांट सोल्ड। तो प्लांट सोल्ड में प्लांट की कॉस्टिंग दी गई है 15,000, और इसमें 10,000 रुपये में आप प्लांट को सोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया गया है 5,000 का। उसके बाद लास्ट आइटम है मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये है आपका 8,000 रुपीज। अब टोटल आइटम को हमने लिख लिया, उसके बाद फिर इसका जो क्रेडिट है और डेबिट है इसका टोटल करेंगे। बट इसमें चूंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है 30 जून को, तो इसमें हम अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपीज। अब इसमें प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से इसका टोटल कर लिया जाएगा। तो टोटल करके देखेंगे आप लोग, इसमें 2,10,000 नो, इसमें एक आइटम अभी और बच गया है, ये लास्ट में लिख रहा है इसमें prepare a contract account charging depreciation on plant at the rate of 10% per annum, ये आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो प्लांट एट साइट आपको निकालना होगा, प्लांट एट साइट। अब देखिए टोटल प्लांट जो एंगेज थे वो है आपका, प्लांट इंस्टॉल्ड थे आपके 40,000 के प्लांट में से आपने प्लांट सेल कर दिया 15,000 का, तो ये बच गया 25,000। अब 25,000 के प्लांट पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है इनटू 6 मंथ के लिए, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2,500, और 2,500 का 6/12 हो जाएगा 1,250। तो 1,250 को इसमें माइनस कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,250 इक्वल टू हो जाएगा 23,750। अब इसके बाद लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इसका जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो कर लेंगे, और टोटल क्रेडिट साइड का करने के बाद डेबिट साइड के टोटल से माइनस करके इसमें हम निकाल लेंगे प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2,10,750। 2,10,750 ये प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं इनको आप अपने डेबिट साइड में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, और जो बैलेंसेस होते हैं
जैसे मटेरियल का बैलेंस है, आपने रिटर्न कर दिया स्टोर्स को या अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, या प्लांट को इसी तरह से आपने अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया या रिटर्न कर दिया, या प्लांट एट साइट है, तो ये सब को आप क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में चूँकि कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंप्लीट है, तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट करना होता है, और उसके बाद फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं, जो कि प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट होती है। तो इस तरह से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब देखेंगे कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये इसके लिए सेलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच ही स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2010। इसमें मटेरियल दिए गए हैं, वेजेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, प्लांट एट कास्ट दिए गए हैं, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, फिर है मटेरियल इन हैंड दिया गया है, प्लांट एट क्लोज दिया गया है, कैश रिसीव्ड दिया गया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी, फिर इसके बाद है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स दिए गए हैं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट assuming that the contract price was 3,50,000. How will work in progress appear in the balance sheet of the contractor? तो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले जो आइटम दिया गया है इसको नोट कर लेंगे। सिंपली आइटम है इसमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल है 40,000, मटेरियल 40,000, वेजेस दिए गए इसमें 50,000, वेजेस के बाद है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 15,000, फिर है प्लांट एट कॉस्ट, प्लांट इशूड भी लिख सकते हैं इसको, प्लांट इशूड दिए गए हैं 50,000, फिर है आपका सर्टिफाइड वर्क 1,20,000, अनसर्टिफाइड वर्क 60,000, मटेरियल इन हैंड दिया गया 31 दिसंबर 2010 को, मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो ये है आपका 11,000, प्लांट एट क्लोज लिखा हुआ है, प्लांट एट क्लोज 43,000। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लांट इशूड है आपका 50,000 और जो डेप्रिसिएशन है दोनों का डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे 43,000 माइनस 50,000,
इट मीन्स 50,000 माइनस 43,000, तो जो डिफरेंस है इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज हुआ है। तो ये 7,000 रुपीज़ आप डेप्रिसिएशन के रूप में नोट करके 43,000 रुपीज़ उसका क्लोज वैल्यू नोट कर सकते हैं। क्लोज प्लांट की वैल्यू नोट करने के बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टरी दिया गया 1 लाख रुपीज, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है 2,000, मटेरियल रिटर्न दिया गया है 2,000 रुपीज का। इसके बाद WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में लिखते हैं नंबर फर्स्ट सर्टिफाइड और नंबर सेकंड लिखते हैं अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड वर्क की जो कास्ट है ये दिया गया है हमको 1,20,000 एंड अनसर्टिफाइड वर्क की जो कास्टिंग है वो है 60,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000 रुपीज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। अब कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं बची है तो इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल हो जाएगा इसका 1,80,000 एंड 45,000, 1,80,000, 45,000 एंड 11,000, इसका टोटल करेंगे 6, 3, 2, 2,36,000, 2,36,000 टोटल क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसमें बैलेंस कैरी डाउन ये निकालेंगे तो इनका टोटल करेंगे, ये हो गया 1,55,000, 2,36,000 माइनस 1,55,000, तो 1 हो गया 8 हो गया 81,000। ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 81,000। अब इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस BD 81,000। अब इस बैलेंस से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अमाउंट निकालना है और जो बैलेंस होगा उसको WIP अकाउंट में लिखना है ना। और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। तो 81,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है मतलब बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, इसको एज ए प्रॉफिट लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई रहती तो इसमें से आपको कुछ पोर्शन प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी के लिए रखना होता है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, आपका जो WIP है, आपका जो सर्टिफाइड वर्क है ये है 1,20,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिए गए इसमें, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो है आपका 3,50,000। तो 3,50,000 ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और ये आपका सर्टिफाइड वर्क है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आप सबसे पहले निकालेंगे 1/4 और उसके बाद इसका निकालेंगे हाफ। तो 1/4 और हाफ निकालने के बाद सर्टिफाइड वर्क को रख कर देखेंगे कि क्या सर्टिफाइड वर्क आपके 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से एबव है या बिलो है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इसका 1/4 जो पोर्शन होगा वो 87,500 होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 87,500 होता है और इसका हाफ हो जाएगा 1,75,000। तो जो 1,20,000 का जो सर्टिफाइड वर्क है ये एबव ऑफ 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है एंड बिलो ऑफ हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या लेंगे फार्मूला, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फार्मूला ले लेंगे
कि जो बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड दिए गए इसमें 1 लाख रुपीज का और वर्क सर्टिफाइड है आपका 1,20,000। तो इसके रेशियो में जो अमाउंट निकलता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो ये जीरो आपके सब कैंसिल हो जाएंगे, 10/12 हो गया। 27,000 हुआ, तो 27,000 इंटू 5/6 करेंगे। 27,000 इंटू 5/6। अब इसको और छोटा कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये हो गया आपका 4,500। अब 4,500 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 22,500 रुपीज। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा। और उसके बाद 81,000 से इसको माइनस करेंगे, तो 81,000 से माइनस करने पर 81,000 माइनस 22,500 500 58,500 रुपीज ये WIP अकाउंट में हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। तो इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन पे बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उस अमाउंट को भी आपको शो करना है जो कॉन्ट्रैक्टर के बैलेंस शीट में शो होगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर के बैलेंस शीट में शो करने के लिए देखिए यहाँ पे जो WIP में एक एंट्री हमने किया हुआ है सर्टिफाइड वर्क एंड अनसर्टिफाइड वर्क हुआ। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट WIP अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हुआ। तो हम यहाँ पर बना लेंगे WIP अकाउंट तो WIP अकाउंट में यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर फर्स्ट सर्टिफाइड, नंबर सेकंड अनसर्टिफाइड। तो इसका टोटल था 1,20,000 एंड 60,000। तो ये टोटल हो गया 1,80,000। फिर अगेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां हम देख रहे हैं WIP अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया है 58,500 का। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा 1,80,000 से इसको बैलेंस लिख देंगे एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिखा जाएगा। 1,80,000 माइनस करेंगे 1,22,500। ₹1,22,500 ये बैलेंस शीट में ट्रांसफरेबल अमाउंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंप्लीट या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग अपने स्तर पर कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि जल्दी से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। चलिए ठीक है।